दोस्तों जैसा कि हम सभी ने रिसेंट ही देखा, अभी हमारे जंगकुक व्यूअर्स पे लाइव आए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात थी। और हमारे जंगकुक पहले बीटीएस के मेंबर हैं जो मिलिट्री में जाने के बाद व्यूअर्स पे लाइव आए हैं। तो इन सब बातों को छोड़ते हैं और जानते हैं इस लाइव में जंगकुक ने क्या क्या बातें करी अपनी प्यारी आर्मी से। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और पहले तो जंगकुक शांत बैठे हुए थे, वो कुछ भी नहीं बोलते। शायद वो आर्मीज की पेशेंस लेवल चेक कर रहे थे। फिर वो हंसते हैं और सभी को हेलो बोलते हैं और नाइस टू मीट यू कहते हैं और आर्मीज के मैसेज का जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ मैंने चेक करा कि मैं लाइव कर सकता हूँ या नहीं, तो मैंने इस लाइव को शुरू करा है। अभी मैं अपने वेकेशन पे हूँ। और फिर जंगकुक लाइट्स ऑन करते हैं और फिर वो फैंस के मैसेजेस को पढ़ने लगते हैं। फैंस उन्हें कह रही थी हमने आपको बहुत ज्यादा मिस करा। तो जंगकुक बताते हैं कि वो अभी अच्छा कर रहे हैं और वो कहते हैं दोस्तों मैं एक और लाइव करूंगा इस सेम सुप्रीम बीनी कैप को पहनकर हमेशा की तरह। और मुझे बहुत वक्त हो गया है लाइव किए हुए, तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। फिर फैंस जंगकुक को उनके बाल दिखाने को बोलते हैं, पर जंगकुक कहते हैं मैं अपने बाल नहीं दिखा सकता। मैंने आज ही अपने बालों को फिर से ट्रिम करवाया है, तो मैं इसे नहीं दिखा सकता क्योंकि ये थोड़ा एम्बैरेसिंग भरा होगा मेरे लिए। फिर फैंस उनसे उनकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं, तो जंगकुक कहते हैं मैं अपनी सेहत का ध्यान रख रहा हूँ और मेरी अभी की रैंक कॉर्पोरल है रैंक 4 और नेक्स्ट ईयर मार्च में मैं इस पद को ग्रहण करूँगा और मेरी वजन अभी थोड़ी सी बढ़ी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में एक लाइव परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ अपने इस वेकेशन के दौरान। तो मैंने इसे थोड़ा एडजस्ट करा और आ गया। हाँ मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, वेट लिफ्टिंग करता हूँ और कुछ एक्सरसाइज करता हूँ वेटिंग रूम में। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक नई जगह है और YouTube पे भी काफी न्यूज आ रही थी कि मैंने अपने घर को बदल लिया है। तो हाँ मैं अभी अपने नए घर पे हूँ और मैं होप करता हूँ कि आप यहाँ नहीं आएंगे। और मैं आपसे एक फेवर मांगता हूँ कि प्लीज आप लोग मेरे घर के पते पे गिफ्ट्स भेजते हो वो मत भेजा करो। अगर आप ऐसा फिर से करोगे तो वो मुझ तक नहीं पहुंचेगी। और अगर आप मुझे लेटर्स भेजना चाहते हो तो आप इसे डायरेक्ट कंपनी को भेज सकते हो, मैं उनको छांट कर एक जगह इकट्ठा कर लूंगा। अगर आप मुझे लेटर्स भेजते हो तो एक्चुअली मिलिट्री में भी मेरे लिए बहुत सारी पार्सल्स आती है, पर मैं उन्हें रिसीव नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत कुछ होता है करने को, तो ऑफ कोर्स ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अब और डिलीवरीज नहीं भेजेंगे, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। खैर आज मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी और मैं सोच रहा था कि मैं किस बारे में बात करूंगा और मैं कुछ बात करने के बारे में सोच रहा था। और मुझे लगता है कि आप लोगों को इन दिनों मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा होगा। इसी वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं अपने फेस को आप लोगों को दिखाऊंगा तो शायद आपको ये पसंद आएगा। मैं आपको मिस करता हूँ, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। और यहाँ जंगकुक के फेस को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो आर्मीज को कितना ज्यादा मिस कर रहे थे। जंगकुक मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है, मैं क्या कहूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं बस आपको मिस करता हूँ। मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सोचता हो, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता था और मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता था। और फिर जंगकुक कहते हैं ओह हाँ जिमिन, मैं अपने भाई के साथ मिलिट्री में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं अच्छा कर रहा हूँ और मेरा पेट बहुत भरा हुआ है क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो मैंने बहुत ज्यादा खा लिया था। और क्या आप चाहते हो कि मैं आपको अपने घर का होम टूर करवाऊँ? क्या आप इसे देखना पसंद करोगे? और मैंने सॉक्स पहन रखी है, पर मैं खाली पैर चलना चाहता हूँ ताकि फर्श पर मेरे पैर पड़े और मुझे फील हो कि मैं घर पे हूँ। तो जंगकुक अपने सॉक्स को खोल देते हैं और कहते हैं ये दूसरी बेसमेंट लेवल पे है और मैं एक बहुत बड़ी जगह चाहता था जहाँ मैं खेल सकूँ, तो मैंने इसे बनाया। यहाँ एक बार भी है, हाल ही में मैं कॉकटेल्स बना रहा हूँ। यहाँ एक कैरियोके मशीन भी है और सामने एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन भी है मेरे पास। और क्या मुझे स्लीपर्स पहन लेना चाहिए? मैं कल सॉक्स पहनूंगा और कल मैं फिर से फर्श को साफ करूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओह यहाँ कुछ भी करने को नहीं है। तो मैं एक सॉन्ग गाने के बारे में सोच रहा हूँ। और तभी एक आर्मी कमेंट करती है कम से कम अपने सेकंड बेसमेंट लेवल को तो दिखा दीजिए। तो जंगकुक कहते हैं मेरे बाल मेरे ट्रेनिंग दिनों के मुकाबले अभी काफी अच्छी हो गई है और मिलिट्री में आप इसे ऐसे ही नहीं काट सकते। ये सिर्फ 3 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए और ये तभी पॉसिबल है
जब आप सचमुच टकले हो। ठीक है चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। अगर आप इसे देखें तो ये कुछ इस तरह है। और फिर जंगकुक अपना होम टूर देते हैं। छोटा सा ही सही, जंगकुक कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इक्विपमेंट्स कुछ इस तरह से हैं और यहाँ इस तरफ वो है जो मुझे पसंद है। यहाँ ढेर सारी अल्कोहल बोतल्स थी और ये सारी ग्लासेस हैं। मैंने सबको कुछ इस तरह से रखा है। और यहाँ आइस क्यूब्स थी जिसे जंगकुक दिखाते हैं। वो कहते हैं यहाँ कॉकटेल्स बनती है। यहाँ काफी कुछ थी जो कि आप देख ही सकते हो। जंगकुक ने अभी पूरी तरह से शिफ्ट नहीं करा था। वो बताते हैं यहाँ कुछ कैरियोके इक्विपमेंट्स हैं और ये साउंड सिस्टम है और ये एक सोफा थी कुछ इस तरह की और यहाँ एक स्क्रीन है और मैंने अभी कैरियोके ऑन करा है। मैं एक सॉन्ग भी गाने वाला हूँ तो मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया है और ये अभी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। ये सच है कि ये अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है और मुझे अभी तक वो टेबल नहीं मिला है जो मैं चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या फ्यूचर में कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब मैं आर्मीज के साथ यहाँ समय बिताऊंगा। तो अभी मैं कैरियोके स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ और ये सिर्फ रैंडम म्यूजिक ही शो करता है। एनीवे, मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैं नई जगह पे आया, लेकिन ये अभी भी मेरा घर है। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं सही है, इन दिनों बहुत सारे AI वीडियोस और AI गाने आ गए हैं। और फिर जंगकुक अपना माइक लेते हैं और फेमस सॉन्ग सर्च करने लगते हैं और फिर वो ताएयन के सॉन्ग गाने लगते हैं। फिर उस सॉन्ग को कंप्लीट करने के बाद जंगकुक कहते हैं मैंने अपनी लिप पियर्सिंग को हटा दिया है, पर ऐसा करने की मेरी अभी हैबिट बन गई है। इसके साथ ही जंगकुक अपाटे सॉन्ग के बारे में कहते हैं, लेकिन ब्रूनो मार्स ने इतना अच्छा गाया है तो चलिए इसे भी टेस्ट करते हैं। और जंगकुक स्क्रीन पे इस सॉन्ग को देख भी रहे थे। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं मिलिट्री में जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा म्यूजिक ढूंढने और सुनने में सक्षम था। और इसके बाद वो फिर से एक सॉन्ग गाते हैं। उसे गाने के बाद फैंस के कुछ मैसेजेस को देखते हैं। उसके बाद कहते हैं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या गाना चाहिए। आज की लाइव में मैं सिर्फ आपके बारे में सोच रहा हूँ। और फिर वो कुछ सॉन्ग के बारे में बताते हैं और कहते हैं ये सॉन्ग बहुत ज्यादा अच्छी है, पर मैं इतने हाई नोट्स की वजह से इसे नहीं गा पाऊंगा। सच कहूँ तो इन दिनों मेरा आत्मसम्मान बहुत कम हो गया है और अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो मैं सचमुच 100% किसी विनर के रूप में वापसी करूंगा। लेकिन सच कहूँ तो मेरा आत्मसम्मान थोड़ा कम हो गया है। मुझे डर लग रहा है। दरअसल मैंने इसके बारे में सोचा था, ओह क्या मुझे सिर्फ खाना बनाना चाहिए। मैंने इसके बारे में सोचा, लेकिन फिर गंभीरता से सोचा कि मुझे नो डाउट वापस आना ही होगा। और फिर से वो आर्मीज के मैसेजेस को देखने लगते हैं। इसके साथ ही यहाँ वो फिर से एक सॉन्ग गाते हैं और उसे गाने के बाद जंगकुक कहते हैं सच कहूँ तो मुझे इसे लिखने की जरूरत है, जिस सॉन्ग के बारे में आर्मीज बात कर रहे हैं। और फिर जंगकुक फैंस के बताए गए सॉन्ग्स को नोट डाउन करते हैं और फिर जंगकुक वी के सॉन्ग विंटर अहेड को गाते हैं। लिरिक्स उन्हें याद नहीं थी पर वो पूरी कोशिश करते हैं। जंगकुक मैंने इसे सुना है, ये मेरा गाना नहीं है, बेशक ये अच्छा है। ओह अब जब मैं इसे सोचता हूँ तो ऑलमोस्ट 1 साल और 1 महीना हो गया है जब से मैंने सिंगिंग नहीं करी है। और फैंस जंगकुक को अपाटे सॉन्ग गाने को बहुत ज्यादा बोल रहे थे। तो जंगकुक कहते हैं मैं इसे गा नहीं सकता। तो इन दिनों मैं और जिमिन सिंगिंग को लेकर ढेर सारी बातें करते हैं। हम एक दूसरे के साथ गुनगुनाते रहते हैं पूरे टाइम। मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ जब भी मेरे पास वक्त होता है। और फिर से सब उन्हें अपाटे सॉन्ग गाने को बोलते हैं। तो जंगकुक कहते हैं मैं इसे अच्छे से नहीं जानता। मैंने अपाटे के बारे में बहुत सुना है पर मुझे इसकी लिरिक्स याद नहीं है। पर आर्मीज कुछ फरमाइश करे और जंगकुक उसे पूरा नहीं करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जंगकुक अपाटे सॉन्ग गाना शुरू कर देते हैं और जंगकुक ने इस सॉन्ग को बहुत ही अच्छा गाया था। उन्होंने थोड़ा सा ही गाया था पर बहुत अच्छा था। पर हमारे जंगकुक कहते हैं ये बहुत मुश्किल है। फिर कोई फैन उन्हें जिन की हैप्पी सॉन्ग को गाने को बोलती है। जंगकुक ठीक है चलिए हम भी वही प्रैक्टिस करें जो हमारे मेंबर्स कर रहे हैं। और वो उन गाने को भी नोट कर रहे थे जो फैंस चाहते थे कि जंगकुक उसे सुने। और जंगकुक ने भी उन सॉन्ग्स को नहीं सुना था अभी तक। इसके बाद जंगकुक फिर से एक सॉन्ग गाते हैं और उसे गाने के बाद वो फिर से आर्मीज की कमेंट्स को पढ़ने लगते हैं। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं जैसे कि आप जानते हो मैं बहुत 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 बड़ा वाला फैन हूँ बिग बैंग
गर्ल्स का, और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इस बार कमबैक करा। तो मैंने उस सॉन्ग को उनके साथ गाया। जब पावर और होम्स होम रिलीज हुआ था तो मैंने उन्हें करियोके बार में देखा और ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और फिर जंगकुक जी ड्रैगन की सॉन्ग नीलिरिया गाते हैं, जो सॉन्ग उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके साथ ही वो कहते हैं, मैं जिन और जे होप से मिलने जाऊंगा और हाल ही में मैंने होबी को फोन किया था और उसने कहा, अरे भाई आप कैसे हो, मैं अच्छा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं कि मैं मिलिट्री में कब था। तो जंगकुक कहते हैं, ये सही है, मेरा मिलिट्री लाइफ बहुत मुश्किल भरा है। और फिर हमारे जंगकुक वी की सॉन्ग विंटर अहेड गाना शुरू करते हैं और वो कहते हैं, मेरे भाई ने पहली बार मुझे ये म्यूजिक वीडियो दिखाया जब ये म्यूजिक वीडियो आई थी और ये वीडियो एक फिल्म की तरह है। और फिर जंगकुक इसे गाना शुरू करते हैं। उन्हें इसकी लिरिक्स भी बिल्कुल भी पता नहीं थी, तो वो इसे गाने के बाद सॉरी बोलते हुए कहते हैं, आई विल बी विथ यू, मुझे बस यही लाइन याद है। इसके साथ ही जंगकुक बताते हैं, जब मैं मिलिट्री में था तो मेरे मन में सॉन्ग्स के बारे में बहुत सारी विचार थी। और फिर जंगकुक एक के बाद एक 4-5 सॉन्ग्स गाते हैं और फिर अपने वोकल प्रैक्टिस को भी करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी लग रही थी पर बहुत ही क्यूट भी थी। और फिर से वो सॉन्ग्स गाने लगते हैं। उनमें कुछ सॉन्ग्स बिग बैंग की भी थी। फिर वो फैंस के मैसेजेस को पढ़ते हैं। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, मेरी डेली रूटीन एक जैसी ही है, खैर मैं ऐसा ही हूँ, इसीलिए मैं कड़ी मेहनत से लाइफ जीता हूँ और फिर मैं सिंगर्स की तलाश शुरू कर देता हूँ। मैं जल्द से जल्द स्टेज पे परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं अच्छा करना चाहता हूँ, पर इन दिनों मुझे कुछ कहना है। क्या मैं थोड़ा अनक्वालिफाइड हूँ? मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ या कुछ और, मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ, इसीलिए मैं दूसरे सिंगर्स को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ मुझे ये जल्दी करना होगा। मुझे लगता है इसीलिए मैं आप लोगों से ज्यादा मिलना चाहता था, क्योंकि मैं थोड़ा अलग थलग था। सच कहूँ तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ और मैं खुद भी इस टॉपिक पे सोचता हूँ और आपसे लाइव मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर से वो एक सॉन्ग गाते हैं जो कि कोई और सॉन्ग नहीं बल्कि स्टिल विथ यू सॉन्ग थी। जंगकुक इसे बड़ा ही एंजॉय करते हुए गाते हैं। इसे गाने के बाद वो फिर से फैंस के मैसेजेस को पढ़ते हैं। फैंस उन्हें बीटीएस के सॉन्ग्स को गाने को बोल रही थी, तो जंगकुक कहते हैं, मैं अभी बीटीएस के सॉन्ग्स को नहीं गाऊंगा क्योंकि मैं इसे एक साथ गाना चाहता हूँ। और फिर वो कहते हैं, अब मुझे चलना चाहिए। वो टाइम देखते हैं और कहते हैं, ओह बहुत देर हो गई है, मुझे नहीं पता था। बिना सोचे मैंने समय नहीं देखा और लाइव शुरू कर दिया, मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। तो क्या मुझे अब जाना चाहिए? देर हो गई है, मुझे अब सो जाना चाहिए। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा सुबह सुबह लाइव करता था। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, कुछ भी करने को नहीं है। इसके साथ ही एक फैन कहती है, मिलिट्री में बहुत सारे काम होते होंगे, आप कुकिंग कर रहे हैं क्या? तो जंगकुक कहते हैं, मैं बहुत से अलग अलग चीजें करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मैं सभी तरह की कोरियन फूड बना सकता हूँ। लेकिन खाना बनाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे बनती है, इसीलिए मैं इसे जितना हो सके डिलीशियस बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये आसान नहीं है, मैं कुछ टिप्स की तलाश में हूँ। ये मुश्किल है बड़े पैमाने पे खाना बनाना। फिर एक फैन उन्हें मैसेज करती है, जंगकुक आप गर्म कपड़े पहने। जंगकुक, यहाँ थोड़ी गर्मी है। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, चलो कुछ पीते हैं। फिर एक फैन जंगकुक से कहती है, फिर कब मिलेंगे? तो जंगकुक कहते हैं, अगर मैं छुट्टियों में एक बार और आ सकता हूँ तो। मुझे आना चाहिए, अभी लगभग 6 महीने बाकी हैं। और जहाँ तक लाइव की बात है, सच कहूँ तो आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि मुझे आना चाहिए क्योंकि आपने मेरे बारे में सोचा, लेकिन सच ये है कि मैं सिर्फ इसीलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जब चाहूँ तब लाइव आऊँगा। इसके साथ ही फैंस उन्हें मैरी क्रिसमस विश करती हैं और जंगकुक कहते हैं, थैंक यू, मैं अब जा सकता हूँ। ठीक है, और अब मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है। और फिर जंगकुक अपने सॉन्ग यस और नो को गाते हैं। इसे गाने के बाद जंगकुक स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू गाते हैं और इसे गाने के बाद वो हेट यू सॉन्ग को गाते हैं और फिर इसके बाद वो अपने समबडी सॉन्ग को गाते हैं और फिर अपने 3D सॉन्ग को गाते हैं। और फिर जंगकुक कहते हैं, 2 घंटे हो गए हैं, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अब मैं जा सकता हूँ। हमारे जंगकुक को नींद भी आ रही थी। इसके साथ ही जंगकुक एक और सॉन्ग गाते हैं और फिर सभी को बाय कहते हैं और कहते हैं, मुझे नींद आ रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे नहाना है
और सोना है। तो जाने का समय हो गया है। आज तो मुझे मजा आ गया। मैं आज 2 घंटे तक लाइव आया, तो मैं तब जाऊंगा जब ये स्क्रीन फिर से पर्पल हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि मैं कल ऐसा फिर करूंगा या नहीं, और मैं जल्द से जल्द अपने लिप पियर्सिंग को फिर से करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत खाली खाली फील हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे। इसके साथ ही वो कहते हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं फिर आऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा और वापस आऊंगा। ये दुख की बात है कि मुझे हमेशा जाना पड़ता है। खैर, मैं फिर आऊंगा। तो गुड बाय। और बैटरी भी कम हो गई है। और फिर जंगकुक सभी को बाय कहते हैं और ये लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये लगभग 2.5 घंटे की लाइव में जंगकुक ने जो भी कहा, मैंने पूरी कोशिश की आपको हिंदी में बताने की। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल